सुरक्षा परिषद के अली लारिजानी का बयान सामने आया। इजराइल हमारा देश तोड़ना चाहता है, लारिजानी कह रहे हैं। ईरान के रिसोर्सेज हथियाना चाहता है, यह भी कहा गया। सुरक्षा परिषद के अली लारिजानी का यह बयान। डीके पांडे सर, इसी सवाल के साथ मैं आपके पास लौट रही हूं, कितने दिन ईरान टिक सकता है युद्ध के मैदान में, आपको क्या समझ आ रहा है? देखिए, निश्चित रूप से जब उनको पता है कि 12 दिन तक लड़ाई हुई और किस स्तर पर क्या उनकी उसकी इंटेंसिटी डेंसिटी थी, और उनको देखिए निश्चित रूप से ईरान ने वो भी तैयारियां की होगी कि उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर भी अटैक होंगे। इसकी तैयारियां भी की होगी, क्योंकि जो आपने ऑपरेशन किया ये ऐसा नहीं कि ईरान, सभी जो देश जब भी युद्ध में जाते हैं तो वो देखते हैं कि हमने क्या खोया क्या पाया, और हमारी स्ट्रेटजी क्या हमारे गैप्स थे, क्या हमारे ऑपरेशनल गैप्स थे, और उनको भी धीरे धीरे एड्रेस करते हैं। इसीलिए जो चाइना और रशिया का सपोर्ट लगातार लेकर उन्होंने अपने यहाँ सारे वो चीजें अख्तियार की जो कि काउंटर कर सकें यूएस और ईरान के इजराइल के अटैक को। तो उसको देखते हुए अब इनके पास और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है। बड़ी खबर, ईरान पर 1200 से ज्यादा बम बरसाए हैं इजराइल और अमेरिका ने। अमेरिका इजराइल ने सैकड़ों बम बरसाए हैं, लगभग 1200 तादाद बताई जा रही है, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि अब ईरान पर बहुत बड़ा हमला होगा, क्योंकि ईरान ने साफ साफ कह दिया था कि अब हम बदले की जंग में अब हम कूद चुके हैं, जिसमें इजराइल और अमेरिका को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान ने ऐसा करने की सोची तो ईरान सपने में भी सोच नहीं सकता कि उसके साथ क्या होगा। 1200 बम से हमला, ईरान पर कई ठिकानों पर हमला हुआ है। श्याम सर, मतलब दोनों ने अपने अपने हथियारों के जखीरे खोल दिए। देखिए, कुछ नहीं बचा है। हम कह रहे थे ट्रेंड की बात, कहां कहां पे अटैक हुआ, कैसे हुआ। नॉर्थ वेस्ट रीजन में सारे मिसाइल्स वहां से आ रही हैं। सदर्न फ्लैंक में एक एयरपोर्ट है उनका जो गल्फ में है, आइलैंड पे, उस एयरपोर्ट पर भी अटैक किया गया है। शावर शहर की बात हमने कर ली और बंदर अब्बास की बात हमने कर ली। इसके बीच में जो छात्राओं की घटना हुई थी, वो भी जो स्कूल था वहां पे आईटीसी का सेंटर था, ट्रेनिंग सेंटर, तो वो जो छात्राएं मारी गई कल, वो भी इसलिए मारी गई क्योंकि वहां पे उनका। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही, यूएस इजराइल के हमले पर एक नया खुलासा सामने आया है। मीटिंग के दौरान ईरान में हमला किया गया। ये बड़ी खबर, ईरान की लीडरशिप पर टारगेट किया गया था। मीटिंग चल रही थी, बैठक चल रही थी, खुफिया इनपुट के बाद यह अटैक किया गया था। और हमने वो भी तस्वीर आपको दिखाई थी कि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी प्रेसिडेंट, अपने वॉर रूम में बैठकर एक एक सेकंड की मॉनिटरिंग कर रहे थे कि वहां पर क्या चल रहा है। सबको पता था कि वहां पर खामनेई के साथ साथ सेना के टॉप कमांडर, वहां पर रक्षा मंत्री भी मौजूद थे और एक मीटिंग चल रही थी। सोचिए कि उनकी जानकारी, उनके इनपुट्स कितने सॉलिड थे श्याम सर, कि ठीक उसी वक्त ये हमला हुआ जिसमें खामनेई के साथ रक्षा मंत्री और टॉप सैन्य कमांडर सबके सब। देखिए, डर ये था कि ये प्रेम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे। आपको मैं बताऊं, 12वें दिन कतर पे अटैक हुआ था और पहले दिन उन्होंने 8 कंट्री पे अटैक कर दिया। तो जहां लड़ाई खत्म हुई थी पिछले साल, वहां से शुरुआत हुई। कल आपको मैंने कहा था, और ये बड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए, और आपको मैंने बार बार कहा कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसके कारण ये एक्चुअली सारे पत्ते कोई कंट्री ऐसे नहीं खोलता जैसा किया ईरान ने। तो ये लगता था कि नीजक रिएक्शन है, और ये ट्रंप ने कहा था कि अगर सैटरडे मॉर्निंग को मैं स्ट्राइक नहीं करता तो ये सीधा हमारी प्रिवेंटिव स्ट्राइक कर देते। ऐसा किस लिए? क्योंकि टेबल पे ईरान ने सब कुछ मना कर दिया और ट्रंप को गुस्सा कर दिया। ट्रंप ने उसको समझाया। मैं फिर से कहता हूं कि पूरी लेकिन डीके पांडे सर, पिछली बार हमने देखा था जून के महीने में 21 दिनों तक वो बंकर में थे। अमेरिका लगातार बम मारता रहा, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा क्या हुआ? कई लोग कह रहे हैं कि ट्रैप में फंस गए खामनेई अमेरिका के। आपको 1 मिनट देना पड़ेगा, मैं पूरी कहानी आपको क्रमबद्ध बताऊंगा मैं कि ये एक मीटिंग डिसाइड होनी थी, क्योंकि जिस तरह से 1 महीने में डिप्लॉयमेंट हो रहा था अमेरिकी एसेट्स का, और उन्होंने कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैं आमना भेज रहा हूं, वॉरशिप और बाकी डिस्ट्रॉयर और जहाज सब एक साथ मूव कर रहे थे, एयर टू एयर रिफ्यूलर और बाकी वैक्स वगैरह। तो उस समय ये हुआ कि ईरान ने डिसाइड हुआ कि हम मिलकर एक अपनी डिफेंस काउंसिल की और पॉलिटिकल लीडरशिप की और मिलिट्री लीडरशिप, ये तीनों की मीटिंग तय हुई कि भाई ये होगी तेहरान में, और उसका समय 8:15 के आसपास सवेरे के तय किया गया। लेकिन जब ये कोऑर्डिनेशन किया गया था तो उस सारे कम्युनिकेशन को इजराइल ने इंटरसेप्ट कर लिया, और ये उनको मालूम पड़ गया कि, और साथ में ह्यूमन इंटेलिजेंस भी उनको मिल रहा था कि मीटिंग कहां हो रही है, कब हो रही है। सोचिए कि वो ह्यूमन जो है, यहां तक उन्होंने कंफर्म किया कि सब लोग आ चुके हैं मीटिंग में, और अब जो है वो सारी मीटिंग शुरू हो चुकी है, और तब टारगेट किया गया। इसलिए जो डैमेज दिख रहा है, आईडीएफ ने 7 जानकारी यही मिली थी कि सीआईए बहुत दिनों से ये जांच पड़ताल भी कर रहे थे, खामेनी कहां होंगे, पता चला कि कल तेहरान में मीटिंग होनी है और तभी अटैक किया गया।